और अब बात खास पेशकश कोविड ओपीडी की कर लेते हैं, जिसमें हम तमाम सलाह, तमाम ऐसी जानकारियां आपको दे रहे हैं जो वर्तमान हालात में कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से निपटने में आपकी खासी मदद कर सकती हैं और साथ ही आपको वर्तमान हालात के बारे में सही जानकारी आप तक पहुंचा भी सकती हैं क्या कुछ चल रहा है। भारत कोरोना से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कामयाबी मिलती भी दिख रही है। देश में हर रोज कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम तेज है, टेस्टिंग चल रही है जिससे कि कोरोना से छुट्टी लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन अनलॉक के बाद से लोगों की लापरवाही में सिर्फ इजाफा होता दिख रहा है। लोग हैं कि मानते नहीं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी हैं, लोग दूरी का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहन रहे। बाजारों और मॉल्स में बढ़ी लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। अनलॉक होने के बाद लोगों की बेफिक्री कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। लोग क्यों हो रहे लापरवाह, इस पर हम ग्राउंड पर जाकर चर्चा करेंगे। साथ ही देसी टीके कोवैक्सीन की बात करेंगे कि WHO और अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन के देशों में भी कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। फेज 3 ट्रायल में 77.8% की एफिकेसी देने वाली देसी वैक्सीन का अब क्या भविष्य होगा? क्या कोवैक्सीन लेने वालों की विदेश यात्रा आधार में होगी? इस पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए कोविड ओपीडी में। ये 6 तस्वीरें आप गौर से देखिए। इन्हीं 6 तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं। मनाली, सरोजनी नगर, लखनऊ, भोपाल, तमाम जगहों से जहां पर लोग इस तरह से धज्जियां उड़ाते दिखे। लेकिन देश के उन शहरों में ले चलते हैं जहां कोरोना काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानते नहीं दिखे। ये तस्वीरों में भी दिखाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा चरण वैक्सीनेशन का शुरू हो रहा है। आज दूसरी डोज लगाई जा रही है। पूरे प्रदेश में 4 लाख दूसरी डोज का टारगेट रखा गया है। भोपाल के एक सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ के व्यवस्थाएं आपको दिखाता हूँ क्या हालात यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर में, जो कि सरस्वती स्कूल में बनाया गया है, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ दिख रहा है। चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। कतार में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सेंटर बनाए गए हैं। लोगों को बुला लिया गया था घर घर जाकर। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था के लिए आपको नगर निगम का कोई कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। कोई भी व्यवस्था संभालने वाला मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही 1 से ज़्यादा केंद्र टीके के यहाँ बनाए गए हैं, टेबल लगाई गई हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े और उनका नंबर जल्द से जल्द आ जाए। अव्यवस्थाओं का अंबार इस वैक्सीनेशन सेंटर पर है। भारी भीड़ लोगों की भी दिख रही है। दूसरे अगर वैक्सीनेशन सेंटर भोपाल में जहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है, उनकी हम बात करें तो वो अमूमन खाली पड़े रहते थे सेकेंड डोज के लिए। लेकिन सरकार के जन जागरूकता अभियान के बाद अब भीड़ आई है। भीड़ तो आ गई है, लेकिन अव्यवस्थाएं इस कदर हैं कि देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग कहीं आपको नजर नहीं आएगी। कोई भी व्यवस्था जमाने वाला नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर आप बताएं, सेकंड डोज लगवाने आए हैं, लेकिन यह व्यवस्था नजर आ रही कब से? देखिए व्यवस्था बड़ी फैली हुई है, आपने देख लिया है। और जो यहाँ के इंचार्ज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर 200 वैक्सीन आई हुई है तो 200 कूपन लेके अंदर रखें लोगों को, बाकी को मना करें, दूसरे सेंटर पे भेजें। तो टोटल इंचार्ज जो भी है यहाँ का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक को मैनेज करना है। इतनी गर्मी में खड़े हुए हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह 9 बजे से इनमें लगे हुए हैं। इसके बाद भी बोल दिया टीका नहीं। स्लॉट वाले भी लौटे, अब कह रहे स्लॉट वाले को लगेगा। और जो अंदर जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनका पंजीयन नहीं हुआ, उनके भी टीका लग चुके हैं। आप छानबीन कराओगे, अभी रजिस्टर निकाल लो, दोनों का, उसका भी इसका, उनको लग चुके हैं। अभी एक श्रीमान जी बैठे हुए हैं अपने वाइफ को लगवाने, तो उनके लग जाते हैं। पंजीयन के लिए जो लाइन में लगाए खड़े हैं उनको नहीं। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा देखते हुए हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, इस यानी लॉकडाउन को अभी भी निरंतर जारी रखा है, जिसे 12 तारीख तक 1 सप्ताह के लिए कुछ शर्तों में छूट के साथ जो है इसे बढ़ा दिया गया। बावजूद हालात ये है कि गुरुग्राम के आपको हालात दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम गुरुग्राम के सदर बाजार में हैं। सदर बाजार के आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आज भी दुकानों पे भीड़ नजर आएगी। दुकानदारों की अगर बात करें तो बिना मास्क के आपको यहाँ पर लोग भी नजर आएंगे। बड़ी संख्या में ऐसे लोग आप देखेंगे, जब कैमरा सामने आता है तो इस तरीके से मुंह पर मफलर बांधा जाता है, अन्यथा कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी आपको इस बाजार के अंदर जरूर नजर आएगी। ये गुरुग्राम के हालात हैं, जहां पर अगर हम बात करें, ये तमाम आप देखेंगे ये रेडी चालक है बिना मास्क के नजर आएंगे। आपको वहां दुकान पर भी जब कैमरा नजर आता है तो लोग मास्क लगाते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी अभी भी गुरुग्राम के अंदर देखी जा सकती है। हालांकि सरकार ने
तीसरे यहाँ पर अगर बात करें लॉकडाउन को यहाँ पर बात करें तीसरे जो अगर बात करें कहीं ना कहीं लहर को देखते हुए कि ऐसी कोई घटना ना रहे, तो पहले से ही कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पे इस लॉकडाउन को एक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम पर आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक छूटें भी दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। तमाम जगहों पर इस तरीके के हालात हैं। हालांकि दोपहर के समय गर्मी में जरूर दुकानों पर भीड़ कम नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके ये सुबह शाम की बात करें यहाँ पर भीड़ रहती है और लोग नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आते हैं। जगह जगह पर आपको नजर आएगा कि जो लोग हैं बिना मास्क के यहाँ पर बाजार में घूमते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो कि बिना मास्क के रहेंगे। भीड़ कहीं ना कहीं अक्सर यहाँ पर रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कहीं ना कहीं वो यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अनदेखी गुरुग्राम के अंदर देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सख्ताई की जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार अस्पतालों में भीड़ उमड़ रही है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हैं और हजरतगंज चौराहे पर ही वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, और आप देख सकते हैं इसके बाहर किस तरह की भीड़ लगी है। देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक यहाँ पर नहीं है। जाहिर है कि वैक्सीनेशन के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लोगों ने मास्क पहनने में लापरवाही की है, यानी जिन्होंने मास्क पहना हुआ है उसे चेहरे के नीचे करके रखा हुआ है। जिन लोगों ने मास्क पहना भी है और उसके बाद भी जो जिस तरह की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे से सटे हुए खड़े हुए हैं। हालांकि जब हमारा कैमरा चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर अब पुलिसकर्मी बाहर आए हैं और यहाँ पर लोगों से पूछताछ करनी उन्होंने शुरू की है। लेकिन जो भीड़ है आप देख सकते हैं पूरी तरह से ठसाठस यहाँ पर भरी हुई है। जाहिर है कि वैक्सीनेशन को लेकर के ये पूरी भीड़ यहाँ पर शुरू हुई थी और उसके बाद से ही कहा जा सकता है कि हर दिन यहाँ पर भीड़ हो रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के हॉस्पिटल्स में हालात ऐसे ही हैं कि जहाँ एक तरफ इस टीके के जरिए से लोग कोरोना से बचना चाह रहे हैं, वहीं इस टीके को लगाने के दौरान जिस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि इस टीके का कोई भी फायदा नहीं होना है। पुनः कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं और देख सकते हैं तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोविड जो गाइडलाइन है उसका किस तरीके से पालन हो रहा है, किस तरीके से लोग लापरवाह हैं, हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क वो लगा कर बैठे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर, यानी कि मास्क लगा हुआ है तो मास्क अभी नीचे है, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, यानी कि ये लापरवाही है जिसकी वजह से संक्रमण है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। और अगर बात करें तो देख सकते हैं कि बाजार में जो लोग हैं उन्होंने मास्क सिर्फ दिखाने के लिए लगा रखा है, यानी कि मास्क है लेकिन फिर भी नहीं लगाया हुआ है। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाह बने हुए हैं और इस लापरवाही की वजह यह है कि जो संक्रमण है वो साफ तौर में अभी भी देखने को मिल रहा है। सामाजिक दूरी बनानी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि संक्रमण अब कम हो रहा है तो शायद उनको ये लगता है कि शायद संक्रमण है वो खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। बाजार में लोग निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से मास्क को लगाना चाहिए उसको लेकर जो जागरूकता है उसकी शायद कमी हो, जिसकी वजह से ये समस्या है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि लोग जागरूक हो मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वो लोग जागरूक हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोगों में लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। भी चले जाइए, अजीब हालात हैं। अनलॉक शुरू हो गया है, लोगों की मदद के लिए अनलॉक है, लेकिन लोग हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को भूलते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्त साथी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से ऐश्वर्या जैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ब्रजेश जुड़ रहे हैं तालों की नगरी भोपाल से मेरे साथ। सबसे पहले ऐश्वर्या आपके पास। ऐश्वर्या, हमें लगता है कि लोगों की याददाश्त वाकई बहुत छोटी होती है। हम लोग भूल गए हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक ही 4000 से ज्यादा लोगों की एक दिन में मौत हो रही थी, लेकिन भीड़ इस अनलॉक के दौरान ऐसी उमड़ रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल, दिल्ली की बात की जाए तो लगातार भले ही एक तरफ केसेस में कमी देखने को मिली है, कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल केसेस जो हैं वो 100 से नीचे कई दिनों से आ रहे हैं। हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो गई है, लेकिन खतरा कहीं ना कहीं अभी टला नहीं है। आने वाले कुछ समय में एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में, कई मंडियों में सुबह से शाम तक जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद बिल्कुल बढ़ती जा रही है। हम लगातार रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं और इन रिपोर्ट्स में हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग मास्क ठीक तौर से नहीं लगा रहे हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दिया है। यही हालात पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात की जाए तो उसमें भी है। दिल्ली मेट्रो खचाखच भरी हुई है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मेट्रोस को के गेट्स को कई बार बंद किया जाता है, क्योंकि अभी भी दिल्ली मेट्रो 50% की कैपेसिटी पे चलाने के आदेश दिए गए हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए खतरा लगातार खतरा बना हुआ है, लेकिन लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? तमाम रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, गंभीरता समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। ब्रजेश मेरे साथ हैं। ब्रजेश, आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, वैक्सीनेशन सेंटर था। पहले हम उम्मीद
करते थे कि वैक्सीन के लिए जितनी भीड़ हो उतना ही अच्छा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो। यहां तो भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर भी टूट कर दिखाई पड़ रही है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि लोग काबू में नहीं आ रहे हैं। क्या तीसरी लहर को पूरी तरह से दावत देने की तैयारी दिखती हुई लग रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालने का ही कहेंगे इसे, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग जान बचाने के लिए टीका लेने आ रहे हैं, लेकिन जब वहीं पर हमने देखे ये हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि लोग जो जमा हो रहे हैं भीड़ के रूप में उनको किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, कोविड गाइडलाइन सिखाई जाए। जब हम समझ सकते हैं कि एक सरकारी प्लेस पर जहां वैक्सीन लग रही है ये हालत है, तो जो प्राइवेट प्लेस है, जो पब्लिक प्लेस है, उनका क्या हालत होगा? मार्केट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या दूसरे जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें तो लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर मास्क पहने हुए थे, लेकिन बाजारों में जब हम निकलते हैं लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह लोग मास्क भी नहीं पहनते हैं। तो लगातार लापरवाही है। ये हालात तब है जब मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पर मौत भी हुई है। लेकिन लगता है ऐसा है ब्रजेश की प्रशासन और सरकार भी तभी तक कर सकते हैं जब तक लोग तैयार हों। ये लोग क्या पुलिस की ही भाषा समझना चाहते हैं तब रुकेंगे? हालांकि हालात बहुत खराब हो रहे हैं और आपकी रिपोर्ट से पता भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया ब्रजेश, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं और अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हो रहा है। आइए रिपोर्ट्स देख लेते हैं अनलॉक के दौर में क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ दिख रहा है। लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट होती है जहां पे तमाम लोग सामान खरीदने आते हैं क्योंकि सामान सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, कल के उल्लंघन को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी करते हुए 7 रुपए कहा है कि अब 1 हफ्ते तक ये पूरी मार्केट बंद कर दी जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ सेंट्रल मार्केट की ऐसी ही दुकानों का हाल कि अब शटर डाउन है। अब 1 हफ्ते तक ऐसे ही शटर डाउन रहेगा जब तक कि कोविड प्रोटोकॉल का नाम लोग पूरा करते नजर नहीं आते। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं इनसे पूछ लेते हैं कि भैया आप यहाँ पे कब से हो? यहाँ पर तो हम गार्ड का ड्यूटी करते हैं। कब से हो आप लोग? यहाँ 2 साल से यहाँ काम। 2 साल से। भीड़ कितनी थी कल? भीड़ बहुत काफी थी। बहुत ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी। तो जो एक्शन लिया सही लिया? जी सही लिया। तो अब समझता तो हमें आपको? जी जी जी। तो हम लोग नहीं मानेंगे। अब ये एक्शन के जो है ना लोगों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लोग जो है अपने आप में सतर्क होंगे। ये जो किए बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। लेकिन लगता नहीं है कि हमें आपको भी सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए, लेकिन यह है इसमें गरीब लोग मर जाते हैं। लेबर आदमी है, हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इंदिरापुरम से, गाजियाबाद से। ये लोग झाड़ी कमाने के लिए आते हैं, चलो पैसे मिल जाते हैं। मंडे में लगाते हैं हर हमेशा तो झाड़ी मिल जाती, खर्चा पानी चल जाता है। तो इसने मतलब ऐसे लॉकडाउन लगेगा तो सारी दुनिया परेशान होगी। एसोसिएशन को मिलकर ठोस कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। जो रेडी पट्टियां तमाम चीजें कम से कम उनको भी व्यवस्थित ढंग से कर दें। हाँ, उनको करना चाहिए। और मार्केट में इतनी भीड़ होती है उसके हिसाब से लोगों को अपने भी सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को रखना चाहिए। मार्केट का आदेश होता है कि 8 बजे तक शॉप खुलनी है, लोग खोल के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बैठ जाते हैं। कोई भी इस तरह से कानूनी कार्रवाई में उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और सख्त कार्रवाई के तहत यानी डीएमए एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होती नजर आएगी। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सख्त कार्रवाई जैसी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। लोग कम से कम अपनी जान और अपने समाज की जान बचाने के लिए इन तमाम प्रोटोकॉल को समझें। लेकिन जान बचाने के लिए एक और जरूरी चीज है जिसे वैक्सीन कहते हैं। और देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का जलवा भारत समेत कई देशों में बरकरार है। फेज 3 ट्रायल में 77.8% की एफिकेसी देने वाली ये देसी वैक्सीन अमेरिका और WHO को नहीं भा रही है। WHO और अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी कोवैक्सीन को अपने मंजूरी नहीं दी। यूरोपियन यूनियन के देशों ने अपने यहां यात्रा करने के लिए ग्रीन पास की शुरुआत की है। ग्रीन पास यानी एक ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट जो इन देशों में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा करने की अनुमति देता है। शुरुआत में यह पास सिर्फ ऐसे लोगों को देने की बात कही गई जो मॉडर्ना, फाइजर बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसमें भारत की कोई वैक्सीन शामिल न किए जाने पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई। भारत सरकार ने कहा कि अगर ग्रीन पास में भारत की वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया तो यूरोपीय देशों से आ रहे लोगों को भी मैंडेटरी क्वारंटाइन
करना पड़ेगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के 9 देशों ने अपने यहां कोविशील्ड को मंजूरी दे दी, लेकिन कोवैक्सीन को लेकर अभी भी दरकिनार कर दिए जाने वाले हालात हैं। सवाल उठता है कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई उनकी विदेशी यात्रा क्या आधार में है और इसका भविष्य क्या होगा। और यहां पर यह बात जोड़ना बहुत लाजमी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देसी वैक्सीन कोवैक्सीन ही लगवाई है, तो क्या यूरोपियन यूनियन के देश उनको भी यात्रा करने से रोक देंगे? हमारे को सवाल है कि वैक्सीन जितनी देगी भारत सरकार, हम 15 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की कैपेसिटी में है। स्टोरेज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। मैन पावर, ट्रेंड, वैक्सीनेशन साइट्स हमारे पास है। अगर कमी है तो वैक्सीन की है, अगर उसकी इरेगुलर जो आपूर्ति है, अभी किसी दिन वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लग रही है और किसी दिन वैक्सीन नहीं है, तो बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि आज ये सेंटर बंद रहेगा। इस स्थितियों में टाइम बाउंड वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। भाई 15 लाख जब हम पर डे लगा सकते हैं, 4 दिन का एडवांस स्टॉक तो दे दो हमको, 60 लाख डोज दे दो। जब हम उसको लगा दें फिर अगले 4 दिन का दे देना, तो 2-3 महीने के अंदर राजस्थान के टोटल लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं। अभी भी टोटल स्टॉक 4 लाख से भी कम है। स्टॉक इज वेरी लेस, स्टॉक बहुत कम है रिव्यू कर रहे हैं अभी। सेकंड डोज वालों को तो लग जाए, अगर फर्स्ट डोज लगानी स्टार्ट कर दें फिर उसको कोई अभी शेड्यूल तो है नहीं कि कितनी मिलेगी। ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट डोज लगा दें और सेकंड मिले ही ना। वैक्सीन को लेकर जो तमाम उठापटक है, उहापोह है, इसको लेकर क्या हालात हैं और कोवैक्सीन को लेकर क्या कुछ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर संदीप नायर, सीनियर डायरेक्टर मैक्स से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर संदीप नायर। और मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र नाथ जैना भी जुड़ेंगे, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मीनाक्षी अस्पताल से। सबसे पहले डॉक्टर संदीप नायर, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सवाल आपसे यही, और मैं आपसे सवाल वैक्सीन को लेकर ही पूछना चाहूंगा। हम वैक्सीन के इस्तेमाल, वैक्सीन की जरूरत को लेकर तमाम लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो स्थिति आ रही है कि वैक्सीन बिना लगवाए आप देश से बाहर नहीं जा सकते। धीरे धीरे पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल खुल रहा है, सारे देश खुल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन की जहां तक बात है, फेज 3 के ट्रायल में 77.8% एफिकेसी, फिर भी मंजूरी देने में WHO, US और EU हिचक रहे हैं। वजह क्या हो सकती है डॉक्टर? देखिए, फेज 3 की ट्रायल जो है वो अभी डाटा आज ही उन्होंने अभी किया है, अभी वो प्रेजेंट करेंगे। अभी तक फेज 3 का डाटा उन्होंने प्रेजेंट किया नहीं था। आई एम श्योर व्हेन WHO जो उसको देखेगा तो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करेगा। अभी तक वो ट्रायल चल रहा था। इनफैक्ट जब हमने वैक्सीनेशन का शुरू भी किया था, यहाँ पे 16 जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलाउ किया था, तो कोवैक्सीन वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ द वैक्सीन जो अभी ट्रायल के बेसिस पे ही शुरू की थी। कोविशील्ड में नॉर्मल लग रही थी, और कोविशील्ड के लिए हमारे को कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता था। कोवैक्सीन में शुरू में इंडिया में भी फॉर्म भरना पड़ता था, पर नाउ वंस द डाटा इज आउट, अब इसके लिए भी नहीं है, एक्सेप्टेंस है। वी नो इट्स अ वेरी इफेक्टिव, वेरी जिसको कहते हैं कि काफी कारगर है और अच्छी एफिकेशियस है। डेफिनेटली हम जब डाटा प्रेजेंट करेंगे WHO को, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आई एम श्योर अबाउट इट। डॉक्टर संदीप नायर हमको बता रहे थे कि क्या स्थिति यहां पर। डॉक्टर संदीप नायर, और भी तमाम सवाल हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और इन सवालों के जवाब हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि वैक्सीन को लेकर हम कितनी तैयारी रखें, वैक्सीन हमारी कितनी प्रभावी है, हमें क्या क्या करना होगा जिससे थर्ड वेव से हम बचे रहें, और कितनी जल्दी हमें अगली वेव और अगले हालात के लिए तैयार भी होना होगा। ये तमाम सवाल, तमाम जवाब आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Powered by MediBuddy, your health buddy. इतनी सुंदर, इतने काम करके भी तुम्हारा निखार कभी कम नहीं होता, कैसे? गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जो दे मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। गोदरेज नंबर 1 के 100 ग्राम के 4 साबुन के साथ पाइए 1 साबुन मुफ्त। जिस घर में होते हैं डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। जिन घरों में डेटॉल की आदत होती है, वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये देता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। मेरा घर डेटॉल का धुला। Dettol, now proven effective against COVID-19 virus.
ये फर्श ही बनता है हमारा पहला प्लेग्राउंड। पर बीमारियां भी इसी फर्श से घर में आती हैं। आम डिटर्जेंट और फिनाइल न सारे दाग मिटाते हैं, न उनमें छुपे कीटाणु। इसीलिए इनकी अधूरी सफाई की जगह मैं चुनती हूँ लाइजॉल की पूरी सफाई। ये हटाए जिद्दी दाग, मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को भी सिर्फ 30 सेकंड में। लाइजॉल, आदत स्वस्थ घर की। अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटर प्रूफिंग के लिए कॉल करें 80504 80504। Nothing comes between you. Durex Invisible, India's thinnest condom. So thin like it's not even there. हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। जबरदस्त गर्मी, ऊपर से पसीना और जर्म्स। इंटेंस गर्मी के लिए है नया डेटॉल इंटेंस कूल। इसमें है डबल मेंथॉल जो दे आइसी कूलिंग और ये बचाए बदबू फैलाने वाले जर्म्स से भी। हो जाओ एक्स्ट्रा कूल और जर्म्स को जाओ भूल। Who says you don't need a reason to shop? I want the good stuff that makes jaws drop. Don't you want more than just a deal? You want fashion with a feel. Tops to dresses to 9-inch heels. If fashion is your reason, this is your sale. 50 to 90% off on the world's biggest brands at India's hottest fashion sale. 1st to 5th July. Agio's Big Bull Sale. Shop now. Diya. नाम दिया है, दाद मत दो। ये जलता भी है। ये दाद है जो छूने से फैलता है। रिंग गार्ड, ये फंगस के लक्षणों से 7 दिनों में राहत दिखाए और इन्फेक्शन को फैलने से रोके। रिंग गार्ड, प्यार फैलाओ, दाद नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की मांग की है। दिल्ली और कोलकाता में 100 रुपए के करीब दाम पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी की चिट्ठी जिससे कि कंज्यूमर उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी जा सके, टैक्स घटाने की मांग करने वाली चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। ये रोहन ने तो सबकी छुट्टी कर दी क्योंकि सर इसने प्रैक्टिस से कभी छुट्टी नहीं की। नो ऑफ्स, 100% अटेंडेंस। बीमार भी नहीं पड़ा। कैसे? उसकी माँ ही बता सकती है। जिन घरों में डेटॉल रोजाना इस्तेमाल होता है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। डेटॉल, बी 100% श्योर। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल